हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सब बढ़िया हो तो गुड मॉर्निंग। तो कल तो मैं आज आपको थोड़ा बहुत जानकारी बता देता हूँ। जो कल हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करा देता हूँ। तो कल हमने पढ़ा था जैसे पहला दिन पहला दिन है जय। इसने क्या किया था। पहला दिन ये तो एक तो रावस का भाई था। पहला दिन ने प्रहलादनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। पहला दिन ने पाठ पराक्रम वियोग नामक नाटक लिखा था। और इसने पृथ्वीराज के आक्रमण के दौरान इसने आबू को आबू को बचाया था। फिर इसके बाद में था इसकी उपाधि थी। इसके जो धारावाहिक विधान था उसका नाम था सोमेश्वर। सोमेश्वर की पुस्तक थी कीर्ति कौमुदी। तो अगला राजा था उसका नाम था सोम सिंह। इसने वस्तुपाल तथा इसके समय वस्तुपाल तथा तेजपाल नामक गुजरात के दो मंत्रियों ने देलवाड़ा शहर में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नेमिनाथ मंदिर है, इसे लून वसई मंदिर भी कहा जाता है। इसे देवान जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला था प्रताप सिंह। रणथंभौर के हमले ने इसे प्रताप सिंह को हराया था। प्रताप सिंह ने मेवाड़ के जयपुर सिंह से चंद्रावती को छीन लिया था। अगला राजा था विक्रम सिंह विक्रमदेव। विक्रमदेव ने आबू के परमार राजाओं ने रावल और महारावल की पार्टी लगाना शुरू किया। और जालो के सोनगा चौहान ने आबू के पद्मावती के पश्चिमी भागों पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में मालवा का इतिहास। मालवा में राजस्थान के कुछ भूभागों पर मालवा के राजस्थान के कुछ भूभागों पे मालवा को शामिल किया गया है, जैसे वागड़ झालावाड़ वागड़ बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का पूर्वी भाग कोटा का दक्षिण भाग। मालवा का इतिहास है ना। तो मालवा में पहला राजा था। मालवा में मालवा में प्रतिहार वंश का परमार वंश का शासन था। पहला राजा था कृष्णराज। उसका उपनाम था उपेंद्र। और इसके बेटे दम्बा सिंह ने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। और उसके बाद में अगला राजा था मुंज। इसने मेवाड़ के शक्ति कुमार पर आक्रमण किया था। और इसने मेवाड़ में आड़ पर अधिकार किया। आड़ को नष्ट कर दिया, चित्तौड़ पर अधिकार किया। और इसने जो शक्ति कुमार को धवल राठौर ने शरण दी थी। और धवल राठौर ने शरण दी थी। यह जानकारी हमें अष्टकुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है। कर्नाटक के चालुक्य राजा पहला द्वितीय के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। कौन? मुंज की जो पुस्तकें बुधाबाई विद्वान। पहला था पदम 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 हाथ। इसकी पुस्तक थी नौ साय सांख। और एक इसकी पुस्तक थी अभिधान रत्नमाला। धनंजय की पुस्तक थी दसोपग। धनपाल की पुस्तक थी तिलक मंजरी। इसमें के कुछ उपाधियां थी कविवर्ष कविवर्ष अमोदवर्ष उत्पल राज राजपति राज। और श्रीमाल पृथ्वी वल्लभ श्री वल्लभ के बाद में इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब वागड़ का इतिहास। देखो, एक राजा था जो बहुत नहीं धारावश का बेटा था। धारावश के बेटे का नाम था सिंधुराज। इसकी उपाधि थी नौ सहाय सांख। और इसका जो धारावश का बेटा था और सिंधुराज का बेटे का नाम था भोज। इसने इसने मेवाड़ में त्रिभुवनाय मंदिर का निर्माण करवाया था। और उसने भोजसर तालाब का निर्माण करवाया था।
मालवा में बहुत सा तालाब का निर्माण करवाया था। उसके बाद में था बोझ बोझ राजा ने इसने अपनी राजधानी मालवा के धारा नगरी में सरस्वती कांता भवन नामक एक विद्यालय की स्थापना की थी। और संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। इस संस्कृत विद्यालय को तुर्कों ने तोड़ दिया था और यहाँ इसे कमाला मोला मस्जिद में बदल दिया था। इसका नाम कमाल मोला मस्जिद में बदल दिया था। और जो बोझ है इसके जो पुस्तकें थी कुम सतह प्राकृत भाषा में और श्रृंगार मंदिर संस्कृत भाषा में। जो इस पाठशाला में कुम सतह तथा श्रृंगार मंदिर नामक पुस्तकों की लाइनें लिखाई गई है दीवारों पर। श्रृंगार मंदिर ने पारिजात मंदिर है यह पुस्तक मदन ने लिखी थी जो अर्जुन वर्मा का धारावाहिक विद्वान था। अब पढ़ेंगे वागड़ का क्या। वागड़ में परमार वंश का शासन था। वागड़ परमार वंश का शासन था। तो अब हम आपको हेडिंग डालना है वागड़ का इतिहास। अब डालना है वागड़ का इतिहास। वागड़ का इतिहास। वागड़ में परमार वंश का शासक था। परमार वंश का शासक था। पहला राजा था दंबर सिंह कृष्णदास का बेटा। कृष्णदास का बेटा दंबर सिंह ने इसने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की। परमार राज्य की स्थापना की थी। अगला राजा था मंडलिक। इसने पानागढ़ में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। पानागढ़ में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। उतार लीजिए। तीसरा था तीसरे का नाम था चामुंडाज। इसने अल्थोना में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण करवाया था। जो वागड़ की राजधानी अल्थोना बांसवाड़ा में। देखो वागड़ में परमार वंश का शासन था। वागड़ की राजधानी अल्थोना थी जो बांसवाड़ा में। दंबर सिंह इसने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। मंडलिक इसने पानाहेड़ा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मंडलिक का बेटा था चामुंडाज ने कहा कि पिताजी ने यदि मंदिर का निर्माण करवाया था इसने अल्थोना में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इतना उठा लीजिए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कटिहार वंश। उठा दीजिए। उठा लीजिए जल्दी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कटिहार वंश। उठा लिया होगा। आपको हेडी डालना है कटिहार वंश। लाइन लिख रहे हैं मंदौर में कटिहार वंश का शासन।
प्रतिहार वंश का शासन था। मंदौर में प्रतिहार वंश का शासन था। मंदौर प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल है। मंदौर प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल था। उत्पत्ति स्थल था। पहला राजा था हरिश्चंद्र। इसने मंदौर में यह मंदौर के प्रतिहारों का यह मंदौर के प्रतिहारों का आदि पुरुष था। आदि में पुरुष मतलब आदि में पहला पुरुष में व्यक्ति था। मंदौर के प्रतिहारों का आदि पुरुष था। और वह प्रतिहारों के मंदौर का आदि पुरुष था। उसके बाद में इसे उतार ले तो प्रतिहार मंदौर में प्रतिहार वंश का शासन था। मंदौर प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल है। मंदौर है यह प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल था। हरिश्चंद्र यह मंदौर के प्रतिहारों का आदि पुरुष था, पहला व्यक्ति था। अभी इसकी उपाधियां थी। हरिश्चंद्र की उपाधियां थी जोहलिदी मतलब यह योग क्रिया में पूर्ण था। यह वेदों का ज्ञाता था। और एक प्रतिहार अभिलेख में इसे ब्राह्मण बताया गया है। इसके 4 बेटे, चारों ने मंदोर को जीता। मंदोर को जीतकर इसके पुत्रों ने परमाणु का निर्माण करवाया था। तो उसकी उपाधि थी लोहलिदी। इसकी उपाधि थी लोहलिदी। योग क्रिया में पूर्ण था। यह योग क्रिया में निपुण था। योग क्रिया में निपुण था। यह वेदों का ज्ञाता था। प्रतिहार अभिलेख में से इसे ब्राह्मण बताया गया था। इसके 4 पुत्रों ने मंडोर को इसके चार पुत्र थे। इसके 4 पुत्र थे। चारों ने मंडोर को जीता था। चारों ने मंडोर को जीता था। 4 पुत्र थे, चारों ने मंडोर को जीता था। तथा इसके 4 पुत्र तथा यहाँ इसके चारों पुत्रों ने परपोते का निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया था। एक ही बात है, उतार लीजिए। ठीक है, 4 पुत्र थे। पहला था रज्जिन, भोगवत, ये उसके 4 बेटे रज्जिन, भोगवत, ककक, ददन। मंडोर में प्रतिहार वंश का शासन था। मंडोर प्रतिहार का उत्पत्ति स्थल था। हरिश्चंद्र जय मंडोर के प्रतिहार का आदि पुरुष था, मतलब पहले व्यक्ति था। इसके पति जोहलिदी का मतलब
योग क्रिया में निपुण था, योगा करने में। जय वेदों का ज्ञाता था, प्रत्याहार अभिलेख में इसे ब्राह्मण बताया गया है। इसके इसके पुत्र इसके 4 पुत्र थे, चारों ने मंदोर को जीता और इसके चारों पुत्रों ने मंदोर में परकोटे का निर्माण करा। 4 पुत्रों ने मंदोर में परकोटे का निर्माण करा था। रज्जील, भोगवत, कवक, ये जिसके 4 पुत्र थे हरिश्चंद्र के। तो उतार लीजिए इतना। अब पहले रज्जील है, यह यह परमाणु का, यहाँ से रज्जील से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। तो उतार लीजिए आप। उतार लीजिए। उतार लिया। अब पहला था रज्जील। पहला उसका बेटा था रज्जील। यहाँ से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। दूसरा था नागवत। नागवत के 2 बेटे थे, एक का नाम था तात और एक का नाम था, इसके 2 बेटे थे, एक का नाम नाग और एक का नाम तात और एक का नाम बोध। नागवत ने इसने मंदोर पर अधिकार करा था। इसने मेलता पर अधिकार कर रखा था। इसने मेलता पर अधिकार कर रखा था तथा इसके बड़े बेटे इसका बड़ा बेटा तात सन्यासी बन गया था। इसका बड़ा बेटा तात सन्यासी बन गया था और इसके छोटे भोज ने इसके छोटे बेटे भोज ने मंदोर पर अधिकार कर रखा था। इसके छोटे बेटे भोज ने मंदोर पर अधिकार कर रखा था। इसका बड़ा बेटा तात सन्यासी बन गया और नागवत ने मेलता पर अधिकार कर रखा था। इतना उतार लीजिए। रज्जील, यहाँ से मंदोर के प्रतिहार की वंशावली प्रारंभ होता है, वंश प्रारंभ हुआ। नागवत, इसने मेलता पर अधिकार कर रखा था। इसके बड़े बेटे तात ने सन्यासी बन गया था। इसका छोटा बेटा भोज मंडोर पर अधिकार कर रखा था। इसके बाद में सीलुक, मैं लिख देता हूँ। तीसरा था सीलुक। इसने वलल तथा तमनी पर अधिकार कर रखा था। अधिकार कर लिया था। जो वलल है ये तो जैसलमेर में जगह, जैसलमेर। तमनी है यह फलौदी में। सीलुक ने वलल के राजा देवराज भट्ट से उसका शत्रु छीन लिया था। देखो, सीलुक इसने वलल तथा तमनी पर अधिकार किया। 2 जगह थी, दोनों पर इसने युद्ध किया। युद्ध करने पर अधिकार किया। वलल तो जैसलमेर में जगह आती है, तमनी फलौदी में स्थित है। इसने वलल का एक राजा था देवराज। तो सीलुक ने वलल के राजा देवराज भट्ट से
उसका छत्र छीन लिया था। छत्र मतलब उसका अधिकार छीन लिया था। तो इतना बता दे, रंजीत यहाँ से बंदों की प्रतिहार वंशावली काम होते हैं ना, इसने मिलता पर अधिकार कर रखा था। इसके बड़े बड़े ताप ने रिकॉर्ड हो रही है, चुप चल रहा है सुन। इसके बड़े बड़े ताप सन्यासी बन गया था। इसके छोटे बेटे भोज ने मंडप पर अधिकार कर रखा था। उतार दीजिए आप। अरे यार तू बीच में बता रहे यार, पागल खराब हो जाएगी पूरी यार। अब इसके बाद में अगला राजा था ककक। ककक में मुंगेर का युद्ध होता है बिहार में। दो राजाओं के, वत्सल राज और धर्मपाल के बीच। तो ककक है यह वत्सल राज का साथ देता है और वत्सल राज की जीत होती है। वत्सल जो ककक है यह काव्य व्याकरण और तुक आदि का ज्ञाता था। तो इसके बाद में उतार लिया होगा आप सभी ने, इसको मैं टाल देता हूँ। तो इसके बाद में अगला राजा है ककक। ककक के समय एक युद्ध होता है, मुंगेर बिहार का युद्ध। मुंगेर का युद्ध यह हुआ था बिहार में। मुंगेर जगह बोलते हैं बिहार में। यह वत्स प्रतिहार, यह वत्स प्रतिहार यह भीनमाल का था। भीनमाल वैसे धर्मपाल था यह। धर्मपाल था मुंगेर बिहार का। बिहार में ही हुआ था ये। देखो वत्सल प्रतिहार यह भीनमाल का है, भीनमाल का था। और धर्मपाल मुंगेर बिहार का था ना। ये तो भीनमाल का, ये बिहार का है ना। मुंगेर का युद्ध बिहार में था ककक के साथ। ककक ने वत्सल राज की सहायता सहायता की थी। इस युद्ध में वत्सल राज की जीत हुई थी। इस युद्ध में वत्सल राज की जीत हुई थी। ककक यह व्याकरण तर्क काव्य ज्योतिष का ज्ञाता था। काव्य ज्योतिष का ज्ञाता था। देखो ककक के समय मुंगेर का युद्ध होता है बिहार में। वत्सल राज प्रतिहार वैसे धर्मपाल मुंगेर के बीच। यह तो भीनमाल का है या मुंगेर बिहार का। ककक ने वत्सल राज की सहायता की। इस युद्ध में वत्सल राज की जीत हुई। ककक यह व्याकरण तर्क काव्य ज्योतिष का ज्ञाता था। उसके बाद में अगला राजा था बाहुक। बाहुक ने एक प्रशस्ति लगाई थी। बाहुक प्रशस्ति एक विष्णु मंदिर में, मंडोर के विष्णु मंदिर में प्रशस्ति लगी हुई है बाहुक प्रशस्ति। यह प्रशस्ति 837 ईस्वी में लगी हुई थी। अगला राजा बाहुक। मंडोर के विष्णु मंदिर में बाहुक प्रशस्ति लगवाई थी 837 ईस्वी में लगवाई थी। इसने मंदौर के विष्णु मंदिर में बाहुक प्रशस्ति 837 ईस्वी में लगवाई थी। किसने? बाहुक ने। कौन से मंदिर में? बाहुक के मंदौर के विष्णु मंदिर। इसने देखो ककक मुंगेर का युद्ध, वत्सल राज प्रतिहार जो भीनमाल का है, वत्सल धर्मपाल जो मुंगेर बिहार का। ककक ने वत्सल राज की सहायता की थी। ईश्वर ने वत्सल राज की जीत हुई। ककक यह व्याकरण तर्क जो काव्य ज्योतिष का ज्ञाता था। बाहुक इसने मंडोर के विष्णु मंदिर में
बाहु पे सस्ते लगाई थी 837 इसमें, तो उतार लीजिए। इसके बाद में इसके बाद में अगला आ गया छठा, अगला रहता है कुकर। इसके समय दो अभिलेख मिलते हैं, इसके समय घटियाला में दो अभिलेख मिले थे। इसने घटियाला में दो अभिलेख लगाए थे। इसने इसने घटियाला में दो अभिलेख लगवाए थे। घटियाला में दो अभिलेख लगवाए थे। पहला माता की साल नामक अभिलेख। तो देखो अगला आ जाए कुकर। इसने घटियाला एक जगह है, घटियाला में दो अभिलेख लगवाए थे। पहला है माता की साल नामक अभिलेख और दूसरा था खाकू देवल अभिलेख। जो माता की साल अभिलेख नामक अभिलेख है, यह जैन मंदिर में लगा है और यह इसे माता की साल नामक जगह पर लगा है। इसे माता की साल नामक अभिलेख कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में खाकू देवल अभिलेख, यह खाकू देवल नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। इसे गणपति स्तंभ भी कहा था, क्योंकि यहाँ गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है इस अभिलेख में। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है खाकू देवल अभिलेख। तो ए और बी आपको बताना है। यह अभिलेख माता की साल जैन मंदिर में प्राप्त हुआ है, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया था। यह अभिलेख दूसरा खाकू देवल नामक स्थान से प्राप्त है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसे गणपति स्तंभ भी कहा जाता है। किसे? इसे। इसने ककुक ने मंडोर तथा घटियाला में जय स्तंभ के लगवाए थे। जय स्तंभ में विजय स्तंभ कोई से खेलो इसने लगवाए थे ना। इसने घटियाला में बाजार की स्थापना की थी। इसने भीलों के विद्रोह को दबाया था। ककुक। और जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का निर्माण करा, मतलब मूर्तियों को रखने के लिए साल का निर्माण करा था। तो आज आपका जो राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास है, वो राजा महाराजा की जो कहानी थी वो खत्म होगी। कल से हम राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास की, जो हमने शुरू में लिखी थी, भू राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, उसके बारे में कल बात करेंगे। तो आज आपका कंप्लीट हो गया राजस्थान के। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए।